जी अस्सलाम वालेकुम। यूएमएस की साइट my.period.edu.pk जो है उसका यूआरएल आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने अपना यूज़र नेम जो ईमेल आईडी आपको ऑफिशियल दिया गया है वो और पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये आप कीवर्ड यहाँ पे प्लेस करें। तो आपके सामने ये इस तरह का डैशबोर्ड इंटरफेस आपको मिलेगा। अब इसमें आपके पास जो कोर्स आप पढ़ा रहे होंगे वो यहाँ पे फ्रंट पे आपके पास आ रहा होगा। इन केस अगर ना भी हो तो यहाँ पे ये टर्म जो है ये आप देख सकते हैं, फॉल 2020 टर्म। इस टाइम जिस सेमेस्टर को आप पढ़ा रहे हैं जिस टर्म में वो फॉल 2020 है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा होगा। अब इसमें आप जाएंगे तो फॉर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास ये 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे आपके पास वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा। अटेंडेंस आपने मार्क करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास विंडो, और यहाँ से आपने प्रीवियस जो अटेंडेंस होगी वो अगर आप विद इन अ डे एडिट करना चाहें मार्क करने के बाद वो एडिट भी हो सकती है। न्यू अटेंडेंस मार्क करनी है, न्यू में जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। ये स्केड्यूल जो आपकी डेट है वो आप सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट किया और आपके पास वो तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी को आपने एब्सेंट करना हो तो उसको अनचेक करें, वो एब्सेंट हो जाएगा और लास्ट में जाके आप इसको सेव कर देंगे तो अटेंडेंस इस तरह से मार्क हो जाएगी। अब नेक्स्ट रहा सवाल कि आपने असेसमेंट पॉलिसी किस तरह से डिफ़ाइन करनी है। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये असेसमेंट है। असेसमेंट में सबसे पहले आप असेसमेंट पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं। अब पॉलिसी क्या है कि आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट जिसकी आप पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वो चूज़ करेंगे। लाइक ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। अटेंडेंस है, अगर आपने अटेंडेंस के मार्क्स रखे हैं, बुक्स प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्लान है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बना के रखी गई हैं। फाइनल टर्म है, लैब है, मिड टर्म है, मॉक इंटरव्यू है, फाइनल टर्म है, क्विज़ है, वाइवा है। अब आपने जो पॉलिसी डिफ़ाइन करनी होती है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें मिड टर्म की पॉलिसी है। आप यहाँ पे जाएंगे, इस वैल्यू पे 20 मार्क्स का मैंने मिड टर्म जो है यहाँ पे क्रिएट की हुई है इसकी पॉलिसी। आप 30 मार्क्स का क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू 30 प्लेस करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह से आप फाइनल टर्म में आप इस विंडो में आएंगे तो ये देखें फाइनल टर्म के आगे ये जो ज़ीरो का फिगर है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। फाइनल टर्म हमारे पास है 40 मार्क्स का पेपर, 40 का है, 20 का है, जितने मार्क्स आप इसके वेटेज आपने डिसाइड किया है वो आप प्लेस कर सकते हैं। सेव। अब 40 मेरे पास ये हो गया। तो इसी तरह से आपके पास 70 मार्क्स होते हैं फाइनल टर्म में, 30 मार्क्स होते हैं मिड टर्म में। 40 मार्क्स का मैंने फाइनल टर्म पेपर लेना है और 30 मार्क्स मेरे पास रिमेनिंग है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आप टर्म प्रोजेक्ट में आप जाके ऐड कर सकते हैं। मैंने 40 एंड 30 इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। आप 50-20 करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिसी आप डिफाइन कर लेंगे। पॉलिसी डिफाइन करने के बाद अगेन आप असेसमेंट में आएंगे। असेसमेंट में असेसमेंट रिजल्ट की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपने यहाँ पे ऊपर को अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और पॉलिसी। अब ये देखिए ये पॉलिसीज़ यहाँ पे बनी हुई है। मिड टर्म की मैं पहले से क्रिएट कर चुका था, असाइनमेंट मिड की वो पहले से 30 मार्क्स की पॉलिसीज़ पहले से डिफाइन थी। फाइनल टर्म की 40% की पॉलिसी मैंने भी डिफाइन की है। टर्म प्रोजेक्ट 30% मैंने भी डिफाइन किया। तो इस तरह से ये मेरे पास 100 मार्क्स की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं। पॉलिसी अब मुझे मार्क्स किसके एंटर करने हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल टर्म के। फाइनल टर्म में आप जाएंगे, इसके साथ आपके पास यहाँ पे ऐड रिजल्ट की ऑप्शन आ रही होती है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें ऐड एग्जाम। इसमें आपके पास जो है आपने कोड देना है और कोड यहाँ पे आपके पास ऊपर ये आ रहा होगा आपके सब्जेक्ट के साथ CSRPT302, ये आप ऐड कर दें। इसके साथ मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने हैं, 40 मार्क्स हैं। वेटेज जो है वो 100% आपने प्लेस करनी होती है। डेट आज की डेट में आप ऐड करना चाहते हैं आप इसको ऐड कर दें। ओके, ऐड एग्ज़ाम करेंगे। ऐड एग्ज़ाम के बाद आपके पास यहाँ पे एक कोड जनरेट हो चुका है, इस पर आप क्लिक करते हैं, ऐड रिज़ल्ट करते हैं। ऐड रिज़ल्ट के बाद तमाम वो स्टूडेंट्स जिस क्लास को आप पढ़ा रहे होंगे उनके ये नेम भी आ गए, उनकी लिस्ट आ गई है। 40 में से फॉर एग्जांपल ये अदनान राशिद है, इसने लाइक 20 मार्क्स गेन किए हैं, 20 प्लेस कर दें। इसने 30 गेन किए हैं, 30 मार्क्स प्लेस कर दें। इस तरह से मार्क्स ऐड करने के बाद लास्ट में जाके आप इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे आप, सेव के साथ साथ आपने सेव करने के बाद पब्लिश कर देना है। पब्लिश करेंगे तो ये मार्क्स स्टूडेंट को भी विजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सेव करते हैं तो ये रिकॉर्ड आपके पास सेव हो जाएगा, स्टूडेंट्स को ये मार्क्स नजर नहीं आएंगे। तो आप पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो कोई स्टूडेंट क्लेम करता है कि जी मेरे मार्क्स तो इतने बनते हैं, तो आप उसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट टू एचओडी कर दिया तो फिर आपके पास राइट्स नहीं है कि आप इसको एडिट कर सकें। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने
अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, आपने पॉलिसी कैसे डिफाइन करके रिजल्ट यूएमएस के ऊपर कैसे एंटर करना है। थैंक यू।